नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर और आप हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। और हम लोग आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बिल्कुल एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं और उसी पाठ को लेकर के हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। और पाठ में शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरी क्लासेस, मेरी वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। और हमसे जुड़ करके आप अपने रीजनिंग की पूरी 100% बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और हम आपसे जुड़ते हैं अपनी खास विशेषता के लिए, जहां हम आपको लेकर के आते हैं परीक्षा में आए हुए सवालों पर चर्चा। तो सबसे पहले हम आपको बेसिक बताते हैं, उस पर आधारित एग्जाम में आए हुए सवालों के माध्यम से प्रैक्टिस करवाते हैं। तो हम नया पाठ जो शुरू करने जा रहे हैं, उस पाठ का नाम है आपका वर्णमाला क्रम। और पाठ को लेकर के ये आपका पहला ही लेक्चर हो रहा है। और इसे इंग्लिश में इस पाठ का नाम होता है अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। अल्फाबेटिकल सीक्वेंस जो आपका होता है, इसमें हम आपको बताएं कि अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में आपके इंग्लिश अल्फाबेट की चर्चा होती है। जो चर्चाएं होती हैं आपकी वो इंग्लिश अल्फाबेट से होती हैं। अल्फाबेट से इंग्लिश अल्फाबेट की चर्चा होती है और किसी भी अन्य भाषा को लेकर के चर्चा नहीं होती है। यानी कि हिंदी या कोई स्थानीय भाषा को लेकर चर्चा नहीं होती है। इंग्लिश अल्फाबेट की चर्चा होगी, जहां पर आपको मिलते हैं पूरे 26 लेटर्स मिलते हैं। और यह पाठ, यह टॉपिक एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछा जाता है और आसान होता है, मात्र शब्दों का खेल है। ऐसा नहीं है कि आपको ABCD नहीं आता है, आपको आता है। इसमें मैं आपको पढ़ के अगर आपको बताऊं कि यदि प्रारंभ से 15वें अंग्रेजी वर्णमाला के 15वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, 1 से 1.5 लाइन का ये सवाल बनता है। और भी इसमें बहुत से सारे सवाल आते हैं। यदि प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए या द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए, तो बहुत सारी तरह के सवाल बनते हैं। कि सिंपल सा एक सवाल मैं आपको रीड आउट करके बताया मैंने आपको कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा है, 1 लाइन 1.5 लाइन का सवाल बन रहा है ये। तो अब इसको मैं कह सकता हूं कि F आएगा। अब 1 नंबर का बिल्कुल जुबान से मैंने आपको आंसर दिया, तो आपको वही एक्सपर्टनेस डेवलप करना है कि जहां आप सवाल को, ये सब देखिए गिफ्टेड क्वेश्चन होता है, यहां आ जाए मजा आ जाएगा। तो इन 26 लेटर्स की बात होती है। मैं आपसे बात कर रहा था कि जो ये सवाल होता है मात्र शब्दों का खेला होता है, कोई रूल, कोई नियम नहीं होता है। आप भाषा को अगर समझ जाते हैं, उसमें आए हुए शब्द जो हैं उनको समझते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल भी आसान है ये सवाल। और एक शब्द के अंतर मात्र से आपका उत्तर बदल जाता है। यह सवाल में जब आप पढ़ेंगे, यानी कि सवाल लगाएंगे, वहां पर आपको जो है कि इसका बोध होगा। सबसे पहले बेसिक्स और रूल्स की हम लोग बात करेंगे। इसमें देखिए, रूल्स और बेसिक्स जो हैं वो पहले से डेवलप किए हुए नहीं होते हैं। जैसे मैथ में कोई फार्मूला चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई फार्मूला चल रहा है, हम जो भी आपसे बात करते हैं बिल्कुल फैक्ट और प्रैक्टिकल बात होती है। बशर्ते यही है कि हमने एक्सपीरियंस करके उसको देखा है, खुद किया है, वही हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और कोई अलग से नियम या कानून अलग से जो पूर्वज चला रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वह चीज प्रैक्टिकल सी होती है, आप ऑब्जर्व करेंगे, आपको भी लगेगा कि हाँ ये सही बात होती है, उसी पे चर्चा होगी आपसे। देखिए, टोटल आपके 26 लेटर होते हैं और इनका जो है कि सवाल जो होता है वो 4 तरीके से होता है। यूं कह सकते हैं कि 5 तरीके हो जाएंगे हमारे हिसाब से। तो देखिए, आपसे ये होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक, एक सवाल ये बना, जहां मैंने क्या कहा, केवल सीधा सीधा हमने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के। अगर हम कहें अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत, तो विपरीत की जब बात होगी तो यहां से काउंटिंग होगी, 1 2 3 ऐसे होगी।
उसके बाद और डिफिकल्टी का लेवल आएगा यदि प्रथम अर्धांश को उलट दिया जाए, यदि द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए, यदि प्रथम और द्वितीय दोनों को उलट दिया जाए, मतलब इस तरह के सवाल बनते हैं। उसकी भी चर्चा हेडिंग वाइज होगी सब आपसे। देखिए उसके पहले समझिए आप कि अर्धांश क्या होता है। अर्धांश का मतलब ये होता है कि कुल 26 लेटर होते हैं, 50% पे बंटवारा है आपका, 50-50 पे बंटवारा होगा। ए से लेकर के एम तक ये टोटल है आपके पास 13। उसके बाद एन से लेके जेड तक, एन से लेकर के जेड तक ये भी है पूरे 13। तो ये 13 का जो पार्टीशन हमने किया है यही अर्धांश शब्द आया है। देखिए अर्धांश, अर्धांश, अर्धांश का मतलब अर्ध और अंश यानी कि आधा हिस्सा। देखिए अब ए से लेके एम तक को दो नाम से बुलाया जाता है हिंदी में। हिंदी में होता है पहला प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश। उसके बाद एन से जेड जो होता है उसको बुलाते हैं हम लोग द्वितीय, द्वितीय अर्धांश। ठीक, इसको कहा जाता है, ए से एम तक को पूर्वार्ध भी कहते हैं, पूर्वार्ध, और इसको कहते हैं हम लोग उत्तरार्ध, उत्तरार्ध भी कहा जाता है। इस तरह से लिखा जाएगा, कई जगह पे ऐसे रहता है भाई, है ना, उत्तरार्ध भी कहा जाता है। तो हिंदी में इसके दो नाम हो सकते हैं कि प्रथम अर्धांश शब्द भी हो सकता है प्रयोग में और पूर्वार्ध भी हो सकता है, जिसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पे ए से लेके एम तक की बात हो रही है। और द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध शब्द जब आएगा तो आपको समझना है कि एन से लेके जेड तक की बात आपसे हो रही है। इंग्लिश में क्या शब्द रहता है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि हिंदी में ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका हम मतलब नहीं जानते हैं। देखिए क्या होगा, फर्स्ट, फर्स्ट हाफ, और इसको बोला जाता है सेकेंड, सेकेंड हाफ, या इसको बोलेंगे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप। और इधर एन से जेड वाले के लिए क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप। इस तरह से नाम रहेंगे। क्लियर, यानी एन से लेके जेड तक का ये बंटवारा हो जाएगा, दो भागों में इसको बांट दिया जाता है। ए से एम तक 13, एन से जेड तक 13, ए से लेके एम तक यानी पहला जो हिस्सा रहता है, फर्स्ट पार्ट जो रहता है, उसको हम लोग प्रथम अर्धांश या पूर्वार्ध कहते हैं। उसके बाद इधर द्वितीय अर्धांश या उत्तरार्ध कहते हैं। इंग्लिश में इसको फर्स्ट हाफ या फर्स्ट स्टेप बोलते हैं, एन से लेके जेड तक को सेकंड हाफ या सेकंड स्टेप बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये तो मतलब बंटवारे की बात हो गई। अच्छा, अब सवाल किस के प्रकार जो होते हैं हम उनकी अगर आपसे बात करेंगे तो क्या होगा, आपसे 5 तरह के सवाल के प्रकार यहां बनते हैं, है ना। यहां टाइप्स आप लिख सकते हैं, टाइप्स। और मैं आपको देखिए चीजें हेडिंग टू हेडिंग इसलिए मैं बताता हूं कि हमारा सवाल का कोई टाइप ना छूटे, पहली बात। और दूसरा, यहां देखिए निःशुल्क सेवा भाव हो रही है और मैं टॉप लेवल के बच्चे से भी और जो 0 लेवल पे बच्चा है उससे भी, दोनों के लिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। मैं आपको 0 लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक ले जाऊंगा, लेकिन आपको समय देना होता है, जुड़ना होता है और मेहनत करनी पड़ती है। और साथ ही साथ यह मान के चला जाता है कि आप दिए गए काम के साथ जुड़े हुए हैं और उसको कर रहे हैं। और यहाँ देखिए सवाल के टाइप्स देने का उद्देश्य ये है कि कोई भी सवाल आपसे ऐसा ना हो कि जो छूट जाए, छूटने ना पाए कोई सवाल। टाइप्स में देखिए फर्स्ट में है आपका सीधा क्रम। फर्स्ट में क्या है, सीधा क्रम। इसमें क्या होता है,
कि हमने कहा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओ वाई और जेड, इसमें क्या है, सीधा क्रम जो होता है उसमें अंग्रेजी के वर्णमाला में कोई बदलाव नहीं होता है, सीधा सीधा उसमें क्रम हो जाता है। और हमने भी आपको उदाहरण दिया था कि भी बाएं से 15वां अक्षर है ना, के बाएं 9वां अक्षर कौन सा है, एक लाइन का सवाल बना था। तो वहां क्या है, हमने कोई कंडीशन आपको नहीं रखा कि कि किसी को उल्टा किया गया, किसी को सीधा किया गया है, कुछ भी हमने आपको नहीं कहा। तो क्या होगा, कुछ भी नहीं कहा गया है तो सीधा सीधा आपको रखना है, गिन देना है बस। दूसरा रहेगा आपको विपरीत क्रम, विपरीत क्रम। और वहां पे भाषा ऐसे होगी कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उसके विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, पहली कंडीशन तो ये कि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, ऐसे सवाल होता है। तो वहां पे क्या होता है, आपका विपरीत क्रम का नाम आएगा, तो ये अंग्रेजी के अल्फाबेट्स क्या होंगे, उलट जाएंगे, यानी Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A, ये उल्टे क्रम में हो जाएगा, यानी कि इधर से ABCD हो जाएगा। Z जो आखिरी में था उसको मतलब कि जो सीधा था उसको उलट दिया गया है, Z से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगी आपकी। क्लियर? अच्छा, उसके बाद थर्ड टाइप का सवाल जो होता है उसमें होता है कि प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश को उलटना, प्रथम अर्धांश को उलटना। प्रथम अर्धांश को उलटने का मतलब ये होता है कि हमने आपको बताया अभी कि ए से लेके एम तक जो होता है आपका प्रथम अर्धांश कहलाता है। प्रथम अर्धांश को उलटने की बात हो रही है, सेकंड की क्या है, सेकंड हाफ जो है द्वितीय अर्धांश है, उसकी हमने कोई बात ही नहीं की आपसे। तो जिसपे कंडीशन लागू करने की बात होगी उस पे कंडीशन लागू होगी, जिसपे कंडीशन लागू करने की कोई चर्चा नहीं है वह नॉर्मल रहता है। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, प्रथम अर्धांश को उलटने का मतलब क्या है, ये आपका MLKJ IHG FEDCBA, ये तो प्रथम अर्धांश उलट गया। उसके बाद N से लेके NOPQRSTUVWXY और Z, ये सीधा रहेगा, ये सीधा रहेगा। और ये जो प्रथम अर्धांश को उलटने की बात थी तो आपका A से लेके M तक उल्टा हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, थर्ड के बाद फोर्थ कंडीशन ये हो सकती है कि द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश को उलटना, को उलटना है ना। द्वितीय अर्धांश को उलटने का मतलब ये हो रहा है कि भी फर्स्ट की हमने कोई चर्चा आपसे नहीं की, तो फर्स्ट जो है वो आपका ABCDEFGHIJKLM, ये आपका रहेगा सीधा सीधा। द्वितीय अर्धांश को उलटने की बात हुई है आपसे, उलट दीजिए आप TSRQP और ON NOPQRSTUVWXYZ। तो ये द्वितीय वाला उल्टा है, देखिए यहां से ये उल्टा है, ठीक। इसमें ये वाला जो है आपका वो सीधा है, जो अंडरलाइन है वो उलट गया है। देखिए ये प्रथम अर्धांश को उलटना हुआ, ये आपका द्वितीय अर्धांश को उलटना हुआ। फिफ्थ कंडीशन में ये हो सकता है कि प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश, दोनों अर्धांश को उलटना, यानी पहले स्टेप को भी और दूसरे स्टेप को भी, दोनों को उलटने की हम आपसे बात कर रहे हैं।
तो क्या होगा कि पहले प्रथम को उल्टेंगे आप, तो प्रथम को उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका M L K J I H F E D C B A, ये प्रथम वाला उलट गया। देखिए A B C D E F G, G भूल गए, देखिए आपका ये H हो गया, यहाँ पे G H I J K L M, ये हो गया। सेकंड को अगर हाफ, सेकंड हाफ को भी उलटने की बात आपसे हो रही है तो वो यहीं से उल्टेगा, Z Y X W V U T S R P Q, ओ R के बाद Q P O N N O P Q R S T U V W X Y Z, ये देखिए दोनों अर्धांशों को उलटने की बात होगी तो कुछ इस तरह की कंडीशंस वहां पे बनती हैं। क्लियर? तो अभी आपको क्या करना है, आपको ये सारा कंडीशन एक एक स्टेप करके जो है कि यानी टाइप्स बांट के पढ़ने होते हैं। और जब आपको आ जाता है उसमें टाइप्स में बहुत चर्चा नहीं, 2 दिन का एक क्लास है, मुश्किल से 2 दिन 3 दिन बस, ठीक। और इस टाइप्स में पढ़ने से आपको प्रॉफिट ये होगा, फायदा ये होगा, कोई सवाल आपसे नहीं छूटेगा। अब आ जाते हैं, ये सवाल के टाइप्स हो गए। अब अगली आप हेडिंग डालेंगे शब्दों का खेल। जैसे हमने बताया ना कि एक प्रश्न में शब्दों का खेल यानी जो होता है उसमें आपके शब्दों का खेल होता है, और एक शब्द का क्या पर्याय निकालते हैं, मतलब निकालते हैं, उतने मात्र से आपका उत्तर बदल जाएगा। कैसे होगा देखिए, अगली हेडिंग आप डालेंगे, पहले इसको डालेंगे शब्दों का खेल। शब्दों का खेल में मैं आपको ऐसे बताता हूं, देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से बताएं तो बेटर है। देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन है? एक छोटा सा सवाल है ना। अब देखिए, एक तो बात हुई आपसे अंग्रेजी वर्णमाला की, तो आप समझेंगे कि भाई ए से लेकर जेड तक की बात हो रही है। कोई कंडीशन आपको नहीं दी गई कि किसी प्रथम अर्धांश को द्वितीय अर्धांश को या अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत किया गया, उल्टा पुल्टा कुछ कोई वर्ड नहीं आया, तो नॉर्मल रहेगा। में बाएं से, यहां देखिए आप, ठीक, बाएं से, अब मैं वही बताने जा रहा हूं शब्दों का खेला, बाएं से, ठीक। बाएं से का मतलब क्या होता है कि इसको आप बोलते हैं प्रारंभ से, आप बोलते हैं इसको आरंभ से, शुरू से, ठीक है। अब बाएं से, अब हम लोग जो लिपि पढ़ते हैं वहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान इसलिए कि जो हम लोग पढ़ते हैं वो बाएं से दाएं पढ़ते हुए जाते हैं। जैसे आपका ABCD होता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। तो जो आप पढ़ते हुए जाते हैं, अब बोला बाएं से, तो ये आप अगर इस तरह से हैं, आपके सामने ये पेज है, तो आपके बाएं हाथ की तरफ बायां और दाहिने हाथ की तरफ दायां होता है। ये मतलब दिशा पाठ में भी मैंने आपको बताया, यहां भी इसकी जरूरत है, इसीलिए दिशा पाठ पढ़ाने के बाद में इसको तुरंत पढ़ा रहा हूं। देखिए बाएं से का मतलब क्या है, आप शुरू से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 से गिनते हुए जाएंगे। कहां जा रहे हैं?
दाहिनी ओर जा रहे हैं ना। अगर इसी को हम बोले कि प्रारंभ से, तो जहां से आपने लिखना शुरू किया था, आरंभ या प्रारंभ कहिए, एक ही मतलब है ना, शुरू कहिए चाहे, उसका भी वही मतलब है। बाईं ओर से, यहां देखिए, जब साइड के साथ से लगा है, साइड के साथ से, इस से का मतलब क्या है, शुरुआत करना है आपको। से माने शुरुआत, और बहुत बारीकी से एक एक शब्द का मतलब समझिएगा, यही खेला है इसमें बस। ठीक, उसके बाद तो खदेड़ा हो जाएगा सवाल का। पहले खेला समझ लीजिए, उसके बाद खदेड़ा करना है आपको सवाल का। देखिएगा, साइड के साथ किसी भी बाएं, प्रारंभ, आरंभ, शुरू, बाईं ओर, बाएं छोर, बाएं किनारे, से यहां जितनी बार आया है, देखिए इन सब से का मतलब क्या है, आपको यहीं से शुरू करना है, यानी आपको ए से शुरू करना है। उसी तरह से यहां अगर मान लीजिए दे दिया जाए दाएं से, अंत से, अंतिम से, दाएं छोर से, है ना। तो ये सारे शब्द आ सकते हैं, या दाएं ओर से, दाईं ओर से। यहां देखिए जितनी बार से शब्द आया है, इस से का मतलब क्या है, शुरुआत करनी है। यानी जब दिशा से, साइड से, वो चाहे पूर्व से, पश्चिम से, आप पढ़ रहे थे दिशा में, वहां हो, या यहां पर हो, बाएं से, दाएं से, प्रारंभ से, अंत से, मध्य से, शुरू से, बीच से, जहां से शब्द आया है वहां का मतलब क्या है कि शुरुआत के लिए। अब इसका मतलब है कि आपको यहां जेड से शुरू करना पड़ेगा। इधर दाएं का मतलब, क्योंकि दाया इधर है, दाएं का मतलब ये हो गया, देखिए इधर से आपको काउंट करना पड़ता है। ठीक, अच्छा, उसके बाद 15 तो गिनती समझ ही रहे हैं। वे या वां, वे या वां शब्द लिखा है, इसका मतलब है कि वही, वही यानी वहीं जाके रुक जाना है आपको, वहीं या रुको। जैसे हमने कहा कि बाएं से 15वां या 15वें, तो 15वें अक्षर पे जाना है और वहीं आपको रुक जाना है। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यही रुको। वहां का मतलब यही रुको, आगे नहीं जाना है। 15वां बोला तो एक पहले ही रुकना है कि एक आगे बढ़ के रुकना है, ऐसा कुछ नहीं है। 15वां, वहां मतलब वहीं रुक जाओ। अक्षर शब्द का मतलब आप जान रहे हैं। के शब्द देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। के मतलब होता है आप छोड़ करके गिनेंगे, छोड़ कर गिनो। और देखिए मेरी भाषा जो है ना थोड़ा देसी रोज की है, क्योंकि मेरा उद्देश्य थियरी नहीं लिखवाना है, मेरा उद्देश्य है आपके दिमाग में ना वो फीड हो जाए, किसी भी तरह आप समझ जाएं बस। और उस बच्चे को भी समझाना है जिसने कभी नहीं पढ़ा, और उसको भी बताना है जो अपने आप में एक्सपर्ट है। जो एक्सपर्ट है उनके लिए एग्जाम स्पेशल के क्वेश्चन, और जो 0 लेवल पे है उनके लिए मैं बिल्कुल उनकी ही भाषा में बता रहा हूं। देखिए कि वहां का मतलब वही और वहीं रुक जाओ। के मतलब छोड़कर गिनो, छोड़ के गिनो। 15वें अक्षर के, तो के मतलब क्या है, आपको छोड़ देना है। बाएं, अब यहां आप पहुंच गए जब, तो यहां से बाएं आपको जाना है। कैसे, इसको छोड़ के जाना है, छठवां, लेके नहीं जाना है। यानी इसको छोड़ेंगे आप, यहां से एक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। छठवां अक्षर तो आई हो जाएगा। वहां मतलब जहां पे आपकी कलम रुकी छठवें पर, लेकिन यन से शुरू करना है। तो के का मतलब क्या हो गया, छोड़कर। अगर देखिए यही के बजाय के हिसाब से आपका आंसर आई आया कि नहीं, देखिए समझ लीजिए, इस क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं हम आपसे।
तो हमने कहा भी बाएं से 15वां अक्षर, तो बाएं से 15वां अक्षर आपने गिन लिया। के शब्द आया है, यहां के शब्द आया है, खेला देखिएगा, के आया है तो आप के का मतलब हमने आपको बताया कि छोड़ के गिनो, छोड़ के गिनेंगे आप। तो एक, जहां मतलब रुके थे उसको छोड़ के गिनना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो आपका आंसर आ गया। अगर मैं कहूं इस के शब्द की जगह पर से शब्द लेके आओ, बाएं 15वें अक्षर, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यहां जो आया है साइड के साथ जुड़ा है, तो शुरुआत के लिए हो गया। लेकिन दूसरी बार जो से आया है वो गिनती के संदर्भ में आया है। जब गिनती के संदर्भ में आया है, से का मतलब क्या होगा, लेकर या शामिल। से मतलब शामिल होता है, देखिए समझ लीजिए, लेकर गिनो, लेके गिनो, यानी जहां पहुंचे थे उसको लेके गिनना है। यानी 15वें अक्षर से, इसको और आप लिख सकते हैं, से कहां पे आएगा, जब गिनती के संदर्भ में, जब गिनती वाला से आएगा उसका मतलब है कि शामिल करके गिनना है आपको। अब बदल जाएगा उत्तर, देखिएगा 15वां अक्षर आपका यह है, 15वें अक्षर से मतलब शामिल, यानी इसको लेना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4 5 6, आपका उत्तर जे आ गया, ठीक। इसके हिसाब से आपका आंसर जो होगा वो जे हो जाएगा। और विकल्प तो ऐसे रहते हैं कि गलती करो और टिक हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको यहीं पर दे दिए जाए कि आपका उत्तर HIJK, ये 4 विकल्प आपको दे दिए जाए, ठीक। अब और भाषा में वहां के शब्द प्रयोग में आया है तो आपको आई आंसर देना चाहिए था, और आपने क्या किया कि इसको भी लेके गिन लिया, क्योंकि के बजाय आपने से समझ के लगा दिया, तो जे भी मिल जाएगा। बड़ी खुशी होगी कि मैंने तो उत्तर मिल गया था, मैंने तो लगा दिया भाई। कोई बोलेगा आई लगाया था, कोई बोला जे लगाएगा, जिसने सही लगाया वो सिलेक्टेड है, जिसने गलत लगाया वो सिलेक्ट नहीं है, फिर बोला वो घूस होता है, आपको चांस मिलेगा छोड़ देंगे, ठीक। काबिल बनिए पहले। अब देखिए 15वें अक्षर से और के का मतलब, इस सवाल के उत्तर में मत जाइएगा, सवाल के शब्दों को, खेल को समझिए आप। बाएं 6वां, वहां मतलब वही अक्षर कौन है, ठीक। ये मैंने एक एक शब्द का आपको, जैसे नहीं होता ग्रामर, ये रीजनिंग का ग्रामर है, जान लीजिए। अभी एक शब्द और आया है, आएगा, वो आगे छूटा हुआ है, मैं उसको भी बता दे रहा हूं आपको, ठीक। एक शब्द आएगा जो के बदले में आपको जिसके, जिसका है, जिसकी है ना, ये सारे शब्द है, लेकिन मूल जो है ना वो जे शब्द है। ये मान लीजिए जो शब्द, इसका मतलब होता है आए हुए, तुरंत के नाम से संबंधित। इसको दिशा वाले पार्ट में भी मैंने एक बार एक्सप्लेन किया है, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब आप रक्त संबंध पढ़ेंगे, है ना, ब्लड रिलेशन, वहां ये शब्द बहुत आता है, तो वहां भी खेला हो जाता है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपको गिनती नहीं आती है, 15वां अक्षर के बाएं 6वां अक्षर गिन नहीं पाएंगे आप, लेकिन गलती वही होती है, कोई के को लेके गिनता है, कोई मतलब कोई छोड़ के गिन देता है, कोई लेके गिन देता है। तो छोड़ के कब गिनना है और लेके कब गिनना है, ये शब्द डिसाइड करते हैं। अगर के शब्द आया है तो छोड़ के गिनेंगे आप, अगर से शब्द आया है तो आप लेकर के गिनेंगे। क्लियर। और जब भी सवाल लगाएं, प्रेस्क्राइब्ड, ऑथेंटिक, ऑथराइज्ड बुक से, चैनल से, और एग्जाम में आए हुए सवालों को लगाइए। और गंदी पेज पे छपे हुए किताबों को लेके लगाएंगे तो उनको क्या है, आधी रात को छापते हैं, सुबह बेच देते हैं, उनको पैसा कमाना है, आपके भविष्य से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए आप ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक की चीजों को, खेला को समझ गए आप। ये हो गया भैया आपके शब्दों का खेला, यानी बाएं से प्रारंभ से, आरंभ से, शुरू से, बाईं ओर से, जहां साइड के साथ से शब्द आएगा उसका मतलब शुरुआत है, तो आपको यहां से स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करना है। ये ए वाले मंत्र हैं, ठीक।
और उसके बाद अगर आएगा कि भी दाएं से अंत से अंतिम से दाएं छोर से बाईं ओर दाईं ओर से, तो यहां से का मतलब भी शुरुआत है, लेकिन आपको जेड से शुरुआत करना है, ये जेड वाला मंत्र है। ठीक। और अगर वे 15वें या 6वां 9वां 10वें 11वें होगा तो वहां का मतलब वही होता है, वहीं पे गिन के रुक जाओ। ठीक। के का मतलब है जब भी आप गिनेंगे तो जहां आप पहुंचे हैं गिन करके उसको छोड़ के तब गिनेंगे। ठीक। और से शब्द अगर भाषा में प्रयोग में आ गया है यहाँ पे तो आपको लेके गिनना पड़ता है, तो वहां जहां आप हैं उस पर भी एक गिनती आपको खर्च करनी पड़ेगी। और इन दोनों के खेल से एक का फर्क पड़ता है, और विकल्प ऐसे रहते हैं सटे हुए सटीक, मतलब एक का फर्क है। अब सटे हुए जवाब होते हैं तो ये होता भी कि अगर हमने के लेके गिना तो भी उत्तर मिला और से लेके गिना तो भी उत्तर मिला, लेकिन सही तो एक ही होगा ना। और जो शब्द यहाँ प्रयोग में तो नहीं लाया गया है, लेकिन आगे सवाल जब मिलेगा तो आपको आएगा वहां पे, जो जिसका जिसके जिसकी है ना आता है तो आए हुए तुरंत के नाम से संबंधित होता है। इसका सबसे ज्यादा यूज आपका ब्लड रिलेशन में होता है, लेकिन यहाँ भी सवाल में प्रयोग में आएगा। तो ये हो गया भाई एक सवाल का व्याकरणिक शब्द खेला। क्लियर। अब हम लोग चर्चा करेंगे नियम की। और नियम देखिए बताया, मतलब पहले से नहीं है कि फला विद्वान ने दिया था, आप खुद विद्वान हैं, हम आपके साथ सवाल लगाएंगे, आपको नियम डेवलप करके दिखाएंगे कि भाई कि देखो ये नियम होता है, यही चीज है भी। आप पहली बार लगाए, आपने ऑब्जर्व नहीं किया, मैं हजारों बार लगा चुका, मैंने ऑब्जर्व कर लिया उसको, बस। तो वही आपसे एक्सपीरियंस ही शेयर हो रहा है। क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन जो कि सीआईएसएफ कांस्टेबल 2010 में पूछा गया है, उसी को लेके मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले मैं इसका आंसर आपको दे देता हूं कि भी कि ये जो सवाल है बहुत ही आसान है, मतलब एक या आधी लाइन में छप जाएगा ये, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो आपको उत्तर में नहीं जाना है, अभी आपको सारे नियम सीखने हैं, और नियम के बाद मैं बता रहा हूं आपको आंसर आएगा। ऐसे ही आप सवाल पढ़ेंगे और आंसर दे देंगे। कैसे? देखिए यहां बाएं शब्द जो आया है, बाएं है ना, बाएं इसको हम बताते हैं लेफ्ट, और एल से डिनोट होता है। और उसके बाद एक शब्द आएगा दाएं, इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक। अब अंग्रेजी के जो लेटर्स होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखिए इन्होंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कोई कंडीशन इन्होंने नहीं रखा, तो वर्णमाला क्रम सीधा रहेगा बाएं से। अब यहां बाएं से का मतलब क्या हुआ कि यहां से शुरुआत करना है, 8वां, वहां मतलब वहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आप एच पर हैं। उसके बाद के मतलब क्या है, के मतलब छोड़ के गिनना है, के तो आप एच को छोड़ देंगे। दाएं यानी जहां आप हैं वहां से और दाहिने जाना है, आपको दाहिने जाना है, तो इसका मतलब क्या है 10वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आप आर पर रुके हैं, 10वां अक्षर क्या होगा वही पूछ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया भाई, आर हो गया। ठीक। तो यह सवाल लगाने के लिए आपको देखिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि भी आप एबीसीडी लिख के जैसा कह रहा है वो उसे गिन दिया आपने। दूसरा फास्ट कैलकुलेशन के लिए, देखिए आप बाएं से दाएं गए हैं, बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से आप राइट गए हैं, तो क्या होता है बढ़ जाता है, क्या होता है बढ़ता है। यानी पहले बाएं पर कहां क्या था आपका 8वां, प्लस राइट में कहां जाना था आपको 10वां, तो मिला के कितना हो गया 18वां अक्षर। ठीक। एक चीज तो मैं भूल गया आपको बताना, देखिए कोडिंग डिकोडिंग में जो आपको सीरियल याद करवाया गया था, क्रम याद करवाया गया है, उसको हमेशा याद रखिए। देखिए इसकी जरूरत यहां है, 18वां अक्षर क्या होता है, ठीक वही बताना है आपको, आर होता है। और मुझे लगता है कि मेरे जो स्टूडेंट हैं लगातार जो मेरे साथ बने हुए हैं उनको सबको याद है। और इसका एक स्पेशल वीडियो जो है कि मेरा
उस पे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको देखिए और जरूर देखिए। और मेरा ओपन चैलेंज है, ये वीडियो देख करके आपको केवल याद हो जाएगा, ठीक। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी देख लेंगे आप। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेज वर्णमाला क्रम, जब आप डालेंगे मेरे चैनल पर, जब आप डालेंगे वर्णमाला क्रम, है ना, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाते समय ये मैंने अपलोड किया हुआ है, डाला हुआ है, उस पे चैनल पर उपलब्ध है। तो वहां से जब इसको पढ़ेंगे ना, आपको मतलब पूरा वीडियो देखते देखते आपको पूरा वर्णमाला क्रम याद हो जाएगा। और ये मेरा चैलेंज है, नहीं याद होगा मुझे बताइएगा, ठीक, घर आके याद करा देंगे आपको। अब देखिए, मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि ये सीरियल आपको याद होना चाहिए। तो लेफ्ट से 8 और राइट पे 10, तो मिला के जैसे जैसे आप राइट जाएंगे आपकी गिनतियां बढ़ती जाएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करते जाएंगी जब, तो बढ़ती जा रही है गिनती, ठीक। अच्छा, अगर यही होता, अगर यही, ये तो इसका आर आंसर आ गया, क्लियर है। अगर यहां पर यह सवाल न पूछ करके आपसे पूछता दाएं और यहां शब्द आ जाता बाएं, ठीक, इस आंसर पे मत जाइएगा, इसका आंसर आर तो आ चुका है, काम खत्म हो गया इसका, ठीक। तो 18वां अक्षर आपको आर मिल गया, आप यहां से जवाब दे देते। अगर ये पूछता दाएं से बाएं, दाएं से, तो आपको यहां से शुरू करना पड़ता, क्या करते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां, यहां से आपको बाएं जाना है, जहां आप हैं यहां से बाएं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी तब क्या होता, आर प्लस एल, आप इधर जितना जाएंगे यानी विपरीत दिशा में जाएंगे अगर, तो आपको क्या करना पड़ता कि आर 8 है और एल आपका 10 है, तो 10 8 18वां अक्षर, उल्टे से 18, उल्टे से 18, यही तर्क है, ठीक, उल्टे से 18 यानी विपरीत का 18, विपरीत का 18 बराबर क्या होता है, सीधा का 9, सीधा का 9। कैसे, दोनों उल्टा सीधा जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 27 में से आप 18 घटा देंगे तो 9 आएगा, 9वें नंबर पर क्या होता है, आई होता है, आपको आई जवाब मिल जाएगा, ठीक। ये तो मैं भी बता रहा हूं, प्रैक्टिस में भी चलेंगे आपके साथ। अच्छा, उसके बाद अगर यहां दाएं शब्द है और यहां भी दाएं शब्द रहता, इसको मुझे थोड़ा बदलने दीजिए भाई, ये 18 कर दीजिए, 18 और ये बाएं, ये भी शब्द जो है कि अब एक नया सवाल देखिए आपके पास, यहां क्या है, दाएं से दाएं, मंत्र जो है ना वो इसको समझ लीजिएगा कि आप विपरीत दिशा में जाने पर बढ़ते हैं, ठीक। अब सेम साइड की बात आपसे हो रही है, दाएं से और दाएं से, दाएं से 18वां पहले तो गिन लीजिए आप, तो 1 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन लीजिए, या यूं समझ लीजिए यन तक आएंगे 14 हो ही जाएगा, 13 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा, फिर 14 15 16 17 18, 18वें के यहां से दाएं फिर जाना है आपको, यानी आपको क्या करना है, आर टू आर जाना है, तो वास्तव में आप वापस लौट रहे हैं ना, इधर से काउंटिंग शुरू किए थे, फिर यहां आप आई पे पहुंचे हैं, फिर आपसे दाएं पूछा, यहां से दाहिने, तो वापस लौट रहे हैं ना, वापस लौटने का मतलब क्या हुआ, घटना ही तो हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपका आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। यानी 18 में से 10 गया तो 8, यानी 8वां, शुरू से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख के गिन रहे हैं तो 8वां, और बिना लिखे करेंगे तो 27 में से 8 चला गया तो कितना हो गया, 19 हो गया। 19वां अक्षर कौन सा होता है, यस होता है, क्लियर। ये सब तो मतलब जब आने लगता है ना, समझिए तो खूब आता है, लेकिन अभी बेसिक में है, जैसा आपको बताया जा रहा, सीखते जाइए। अगर यही बाएं शब्द होता, यहां बाएं से बाएं हो जाता, तो आप यहां से शुरू करते, यानी एल से एल हो जाएगा, तो बाएं से 18वां क्या हो गया भाई, 18 नंबर पे आर होता है, के बाएं आपको जाना है, या फिर बाएं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
आपका आंसर क्या हो जाता? एच हो जाता। यानी 18वां अक्षर के बाएं 10वां बराबर 8 घट जाता, तो आप एच पे पहुंच जाते। क्लियर? तो यहां पे मैं साइड जो बता रहा हूं, इसका बताने का मेरा ये उद्देश्य था कि जब भी आप अपोजिट साइड में जाते हैं तो आप अपने स्थान से बढ़ जाते हैं। यानी आप जब भी गए हैं लेफ्ट से राइट जाइए तो बढ़ना है, ऐसे कर लीजिए इसको, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो बढ़ेंगे, या राइट से, ठीक, राइट से लेफ्ट जाएंगे तो भी आपको बढ़ना है, यानी ऑपोजिट पे बढ़ेंगे। ऑपोजिट में क्या होता है? प्लस होता है। विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। अगर आप सेम साइड में जाते हैं, यानी लेफ्ट से लेफ्ट जाते हैं, ठीक, तो आपको घट जाना है। लेफ्ट से लेफ्ट मतलब क्या है? घट जाना है। और आर से आर आपको जाना है, राइट से राइट जाना है, ठीक, तो आप क्या करेंगे? तो भी घट जाएंगे। यानी सेम साइड पर, सेम साइड में आपको घट जाना होता है, यानी समान दिशा में घटते हैं। ठीक, तो आपको लेफ्ट से लेफ्ट जाना है या राइट से राइट जाना है तो आप घट जाएंगे। अगर आपको लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाना है तो आपका मान जो होगा वो बढ़ जाएगा, या आप आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लियर? तो ये तो सारी चीजें जो थी भाई, ये बेसिक नॉलेज है। ठीक, इस वीडियो को आप एक बार 2 बार देखिएगा। कोई समस्या होगी कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। उसके बाद अगला जो मेरा कल का जो लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम आपसे सवालों की प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन आपको वर्णमाला का क्रम जो है अंग्रेजी का, वो बखूबी जुबान पर होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो ABCD लिख के याद करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आप मेरे पुराने वीडियो यानी वर्णमाला क्रम आप डालेंगे, पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस वर्णमाला क्रम डालेंगे, वहां तुरंत वो आ जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं इसको। क्लियर? तो यहां तक आपको पढ़ना है। नमस्कार।